जो है टीम एक्सपर्ट के काला उनको भी वीरू फिनिश ऑफ करते हुए, एंड इसी के साथ जो है टीम एक्सपर्ट का हमें एलिमिनेशन देखने को मिलता है इस गेम से। अब हमारे पास बचती है 5 टीम्स, 16 प्लेयर्स इस गेम के अंदर जिंदा है। ओआरबी हमारी स्क्रीन पर आ चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं 6 किल्स यहाँ पे कंफर्म किए ओआरबी की पूरी टीम ने, जिसमें से सर्ज के पास है 5 किल्स। बिल्कुल, बट यहाँ पे सिनर्जी के प्लेयर्स भी ऑस्टिन बॉटेक्स को रिवाइव देने की कोशिश जरूर करेंगे। मेफिस्टो वहां पे पूरा फिनिश कर चुके हैं, एलिमेंट के वेम्पायर उठ गए। यहाँ पे सर्ज बहुत ज्यादा ओपन में है और ये फाइट अब इतनी आसान नहीं रहने वाली है टीम सिनर्जी के लिए, बिकॉज अब 3 प्लेयर बचे हैं। फाइनल सर्कल में देखते हैं किस तरीके से वो लोग आगे, बट ओआरबी का स्क्वाड इस वाले मैच में वो लोग 100% देना चाहते हैं। 100% के चलते 7 किल ऑलरेडी वो लोग कलेक्ट कर चुके हैं। 100 का यहाँ पे डैमेज है मेफिस्टो के पास। यहाँ पे एक ग्रेनेड फेंका गया है वो स्मोक्स के ऊपर, अब जस्ट इन केस अगर एक वहां पे कोई प्लेयर नॉकडाउन हो जाए, बट यहाँ पे आतंकी अभी जस्ट नजर आए, वो लोग जोड़ के आने की कोशिश करें। वीरू का नॉकडाउन कर दिया जाएगा सिरिंज के द्वारा सामने से। रॉक्स भी क्या नॉकडाउन होंगे, 1 एचपी वहां पे बेयरली सर्वाइव करेंगे। सिरिंज को भी जोन में जाना है, 437 का डैमेज वो डील कर चुके हैं। 2 किल उनके पास ऑलरेडी। सिरिंज के रॉक्स यहाँ पे नॉकडाउन होगा बिकॉज ओपन में प्रोन, बट सामने से भी एक ट्रेड शॉट आएगा जहां पे एमजे नॉकडाउन करेंगे सिरिंज को। मेफिस्टो यहाँ पे नॉकडाउन कर चुके हैं। आतंकी को एक थर्ड पार्टी देखने को मिल रहा है। सेल्स के ऊपर 2 टीमें उनके ऊपर चढ़ेंगी जरूर। सर्ज यहाँ पे ऊपर में नॉकडाउन होगा। बेट टाइम देखते हैं किस तरीके का एडीएस वहां पे दे पाएंगे। सीरवी वो किल अपने नाम करने की कोशिश जरूर करेंगे, बट वहां पे मेफिस्टो भी स्पॉट हो चुके हैं। सीरवी को 349 का डैमेज यहाँ पे 1 किल सब कंफर्म हुआ। यहाँ पे 4 किल है यहाँ पे सिनर्जी के प्लेयर्स के पास। जिक्सो यहाँ पे आतंकी को पूरा फिनिश करेंगे और भी सर्ज को भी पूरा फिनिश करेंगे। टीम सिनर्जी दे वांट दोस किल्स, यहाँ पे आइस को भी पूरा फिनिश करते हुए नजर आ रहे हैं। दे वांट दोस किल्स बिकॉज नॉक कोई और कर रहा है, बट किल कंफर्मेशन यहाँ पे कोई और करता हुआ नजर आ रहा है। केओस ने यहाँ पे अपनी 1 एचपी में वहां पे रॉक्स को नॉकडाउन करा। एमजे भले वहां पे रिवाइवल दे देंगे, बट केओस देखते हैं कितना आगे जा पाते हैं इस वाले मैच में। जी हाँ, ये देखना काफी ज्यादा क्रूशियल होगा। 4 टीम्स 8 प्लेयर्स इसके अंदर बचे, और जैसा कि ने पॉइंट आउट किया था सिनर्जी वहां पे एक किल पिक ऑफ करना चाहती है अपने लिए। लूप स्टॉर्म इस मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। ओआरबी के मेफिस्टो जाते हुए ग्रेनेड से नॉकडाउन होंगे, और ऑस्टिन बॉडेक्स जो यहाँ पे चार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। ओआरबी के लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग बेटम जो थे उनको उसी पत्थर के पीछे फिनिश ऑफ किया जाएगा, और ओआरबी इस गेम से एग्जिट लेती है 4th पोजीशन पर। अब 3 टीम्स बची है, 6 प्लेयर्स जिंदा है। सिनर्जी उनके 3 प्लेयर्स अभी इस गेम के अंदर है। मैन एडवांटेज उनके पास काफी बेहतरीन है, 9 किल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपने लिए। 10 किल वहां पे हो चुके हैं टीम सिनर्जी के पास। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यही बात करी, यही चर्चा कर रहे थे कि टीम सिनर्जी वो जो नॉकआउट से कोई और टीम नॉक कर रही थी, बट वो किल कंफर्मेशन अपने नाम पे ले रहे थे। बट यहाँ पे एमजे बहुत ज्यादा ओपन में जाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी नॉकडाउन हो जाएंगे। रॉक्स अब एक इकलौता ऐसा कवर उनके पास है सामने ट्री का, बट वो भी एडीएस। यहाँ पे सीरी को पता है कि काफी प्लेयर रॉक्स अब एक प्लेयर नॉकडाउन जरूर कर देंगे, बट 2 प्लेयर बचेंगे। 1 वर्सेस 2 क्या यहाँ पे रॉक्स कर पाएंगे ग्रेनेड, एंड दैट विल बी इट फॉर टीम सेल्स। एंड वहीं पे वो कोशिश करेंगे, जिक्सो ट्राई करेंगे कि वापस से टीम सिनर्जी एक और चिकन डिनर निकालेगी। क्या सेल्स एक अपने लिए चिकन डिनर निकाल पाएंगे, बट दैट वाज अ 100% अटेम्प्ट एंड वो 100% रिजल्ट भी देके गया जिक्सो को। एंड वो ग्रेनेड किल के साथ वो ग्रेनेडियर का टैग भी अपने सामने डालेंगे, बट विनर चिकन डिनर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टीम सिनर्जी राइट नाउ। और उस लीड को 32 पॉइंट और आगे बढ़ाएगी जो उनके पास कल उन्होंने एक मैच छोड़ा था आखिरी में। 12 किल्स डैमेज यहाँ पे 1630 का टोटल पॉइंट्स 32। चारों प्लेयर वापस हमारे सामने टॉप रेगुलर लिस्ट में देखते हैं। ग्रेड होती है 8th पोजीशन पर यूम्बा ई स्पोर्ट्स टीम वीएसटी और लूपस्टॉप अभी ब्लू जोन के अंदर थे, जिसमें से यूम्बा ई स्पोर्ट्स एलिमिनेट हो जाएगी। एंड आई थिंक वीएसटी अंदर आ चुकी है सर्कल के। उनके लास्ट प्लेयर जो सर्वाइव कर रहे विंटरस्टॉर्म, वो हमारी स्क्रीन पे काफी ज्यादा डैमेज उन्होंने लिया था, लेकिन लूपस्टॉप की केओस जो है वो ब्लू जोन में बहुत ही ज्यादा दूर है। अगर मिनी मैप पे नजर डाले आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मिनी मैप पे एक रेड स्पॉट दिख रहा होगा, रेड सर्कल दिख रहा होगा आधा, that is the player of Loopstorm. The pale red dot वहां पर एक तरीके से दिख रहा था, and that was Loopstorm chaos. वहां पर रहकर chaos नहीं मचा सकते, लेकिन उनको फाइट कुछ भी करके लेनी पड़ेगी। देखते हैं वो कैसे हील करते हैं, कहां तक अपनी टीम को लेकर जाते हैं। 8 टीमें जीवित थी जब से वो यहां पर 5 टीमें बची, अपने आप को टॉप 5 में लेकर आ चुकी है टीम, अपने आप को ऊपर धीरे धीरे लेकर जा रही है। टीएसएम एंटिटी ऑन द अदर एंड, ये सेकंड डिनर उनका हो सकता है। ग्रेनेड गया था जोनाथन का, एंग्री को लेकर जाता हुआ काफी बेहतरीन, बाकी प्लेयर्स को डैमेज दिया ही है। सेकंड ग्रेनेड फिर से जंप ग्रेनेड होगा, फर्स्ट जंप ग्रेनेड ने बहुत अच्छे रिजल्ट निकाले। थर्ड ग्रेनेड भी जाता हुआ, विल थर्ड टाइम बी अच्छा। chaos प्ले जोन से जाते हुए Loopstorm का यहां पर एंडिंग होता हुआ, बट टीएसएम एंटिटी एक रेड जोन बना रहे हैं वो लोग, बट उनको राइट हैंड साइड से थोड़ी सी गोलियां पड़ी थी। 4 टीमें जीवित, 14 प्लेयर्स यहां पर, और सर्कल में अभी के लिए टीएसएम एंटिटी। यहां टीएसएम एंटिटी अभी भी फाइट्स ले रही है यहां पे, बट सेल्स की तरफ से चार्ज देखने को मिलता है। वीएसजी क्रॉलर्स के अभी स्पॉट होते हुए एमजे का डैमेज जाता हुआ, थोड़ा डैमेज दिया बट नॉक वहां पे नहीं निकाल पाए। दूसरी तरफ जोनाथन जो है वाइकिंग्स एक्स के एक्सो को उन्होंने नॉक डाउन कर दिया है। अब बचे हैं एंग्री एंडी, और एक्सो को रेप देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फाइट के अंदर, बट एक्सो वहां पे फिनिश ऑफ हो जाते हैं ब्लू जोन के द्वारा, और वाइकिंग्स एक्स को अब रोटेट करना होगा प्ले जोन में। बट प्ले जोन का कंट्रोल जैसे बात करें टीएसएम एंटिटी के ऊपर काफी अच्छे तरीके से आ सके। भीष्मा जो है एक अच्छी पोजीशन में प्रोन होकर पहुंच जाते हैं, जहां से टीएसएम एंटिटी की तरफ से उन्होंने एक नॉक निकाला, काफी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। वाइकिंग्स एक्स इन्वॉल्व होती है फाइट्स के अंदर। बीएसजी क्रॉलर्स के ईवो को नॉकडाउन किया, एंडी ले जाते हैं अभी को, और बीएसजी क्रॉलर्स के लिए भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि भीष्मा जो है वो भी काफी एक्सपोज्ड है। जिस पोजीशन में वो प्रोन होकर पहुंचे थे वहां से 2 साइड से उनके ऊपर शॉट आ सकते थे, एक थी सामने टीएसएम एंटिटी और एक थी उनके फ्लैंक पे सेल्स की टीम। बाकी एक से प्लेयर सर्कल के बाहर थे, बट सर्कल भी उनको उतना
उतना डैमेज का जितना टीएसएमएनटी जॉनसन की G36 प्लेस वहां पर बीएससी क्रॉस को मुश्किल देता है। वाइकिंग एक्स का यहां पर स्पाई होता है। तीन टीमें हमारे पास बचती है। टीएसएमएनटी पहले चिकन डिनर की तरफ बढ़ती है, बीएससी क्रॉस भी यहां पर एलिमिनेट हो जाती है। सेल्स इस बार भी सेकंड तक पहुंची, अपने आप को ऊपर इस बार फर्स्ट पर लेकर आना चाहेगी। टीएसएमएनटी वर्सेस सेल्स, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस करने वाली टीम्स यहां पर रहेंगी। 4 वर्सेस 3, 9 किल्स टीएसएमएनटी के पास है। उन 9 में से 4 जॉनसन के पास, 4 सी गॉड के पास, 1 क्लच गॉड के पास, नियो भी यहां पर है। सेल्स 7 किल्स उनके पास रहेंगे। सेल्स तैयार है। सेल्स के वीरू ने वहां पर क्लच गॉड को पिक ऑफ किया, लेकिन सी गॉड आते वीरू को पिक ऑफ करते हुए आतंकी और रॉक्स बचेंगे। नियो सी गॉड एक एरिया पर, जॉनसन थोड़ा सा बाहर रहेंगे। जॉनसन भी फाइट निकालना चाहते हैं। नियो टीपी भी ले रहे हैं। क्लच गॉड को रिवाइवल देंगे बैक एंड पर जाकर के। वीरू भी धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। क्या सी गॉड यहां पर स्पॉट करके उनको फिनिश करना चाहेंगे? सी गॉड ओपन में आ चुके हैं। सी गॉड इज आउट देयर इन द ओपन। अपने कवर बना सकेंगे। रॉक्स उनको पिक ऑफ करेंगे। रॉक्स ने सी गॉड को पिक ऑफ किया है। नियो अभी भी टीपी भी ले रहे हैं। क्लच गॉड मीनवाइल वहां पर रिवाइव हो चुके हैं। सी गॉड लेकिन लोकेशन कॉम्प्रोमाइज कर चुके होंगे सेल्स के प्लेयर्स की। लुक एट दिस, नियो उनका हेलमेट और वेस्ट दोनों डैमेज है, काफी ज्यादा डैमेज है। और यहां पर वीरू को भी रिवाइवल मिल रहा है। 3v3 की सिचुएशन बन चुकी है पूरी। वीरू को बस अपने हीलिंग्स लगानी है, बट ओपन में आ चुके हैं सेल्स के प्लेयर्स। आतंकी डाउन हो जाएंगे। रॉन्ग डिसीजन फाइनल प्लेयर टीएसएमएनटी फर्स्ट चिकन डिनर यहां पर आता हुआ सेल्स फिर पूरी कोशिश ग्रीन साइड और यहां पर जाती है, लेकिन ओआरपी प्लेयर्स आयुष डाउन होते हैं। यहां पर माफिया ने इनकोल को पिक ऑफ किया है। प्लेजी ने मेगा स्वैग को पिक ऑफ किया और ये मैक्स कैश का यहां पर आयुष का नॉक भी हमें किल फीड में देखने को मिलता हुआ। मैसेज स्प्रे हाइप के एपिक्स को पूरा पिक ऑफ करते हुए अभी के लिए प्रधान वहां पर डाउन हो चुके हैं। मेगा वेक्सी के द्वारा हाइप के सोनिक को यहां पर फिनिश किया जाता है। इनसाइड आउट का हमने देखा था। 60 टीमें बचती है, 17 लोग चाहिए। हाइप गेमिंग के लिए मुश्किल है क्योंकि उनका एक ही प्लेयर बचा है। पीजीएसएक्स का एक प्लेयर सर्कल के बाहर है फाइट से लेकर, और ओरायन यहां पर डोमिनेशन में आते हुए। बट एक चीज यहाँ पे देख सकते हो, टीम तमिलास के पास वहां पे कंपाउंड है और जोन भी है उनके ऊपर। वो वेस्टर्न साइड पे गेट कीप कर सकते हैं खड़े होकर सारी टीम्स के लिए। एंड फनाटिक के ओएस जोन के आईजीएल थे वो नॉक एंड फिनिश हो चुके। बट यहाँ पे तीनों प्लेयर अभी भी ट्राई करेंगे वो 8 किल्स को यहाँ पे 13-14 किल के साथ एक चिकन डिनर में तब्दील करेंगे। बट यहाँ पे हाइप की हैवॉक की इकलौते ऐसे प्लेयर जो अगले जोन में रहेंगे। मिनी मैप में आप देख सकते हो फनाटिक को कितना रास्ता तय करा, बट उसके पहले मेगा स्टार्स के चारों प्लेयर जिंदा उनकी राइट हैंड साइड पे। नीचे टीम तमिलास के प्लेयर्स जो कि एक अच्छी पोजीशन में रहेंगे, कंपाउंड रहेगा बट जोन में नहीं रहेंगे। बट एक चीज यहाँ पे बोलोटोस भी ट्राई करे, हैवॉक को यहाँ पे कैरी ओपी स्पॉट जरूर कर चुके हैं, बट वो ये कि रिच का कवर उनके पास। बट यहाँ पे ऐश का एक जो मोलोटो था स्वैग को नॉक डाउन करेगा एंड उसी के साथ यहाँ पे दिक्कतें होंगी। मेगा स्टार्स के प्लेयर्स को अभी भी बर्न आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक पिक्सल यहाँ पे वापस से देखा तो मेगा स्टार्स का एक और प्लेयर नॉक डाउन, उसके चलते मैक्स क्रश एक और नॉक निकालेंगे पैराडॉक्स के रूप में। अब राइट लेफ्ट करके ऐश यहाँ पे राइट साइड में जाएंगे, वो एंगल डिफरेंट बनाने की कोशिश करें जिसके चलते वहां पे एक और नॉकडाउन निकाल के यहाँ पे वेक्सी को भी डैमेज दिया। वहां पे ऐश नॉकडाउन करेंगे, सामने से थोड़ा सा डैमेज जरूर पड़ेगा उसका, लेकिन यहाँ पे मेगा स्टार्स का एलिमिनेशन करेगी टीम फनाटिक। वन साइडेड एक एलिमिनेशन देखने को मिला। टॉप 5 में मेगा स्टार्स का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। बट टीम तमिलास के प्लेयर्स यहाँ पे थर्ड पार्टी होते हुए नजर आ सकते हैं। पीजीएसएक्स का स्क्वाड यहाँ पे पूरा निकालेगा, बट मिस्टर स्प्रे को नॉक डाउन एंड फिनिश करा फ्रैंकी ने, विच से यहाँ पे टीम फनाटिक 14 किल के साथ आ चुके हैं। हैवॉक को अगर वो निकाल ले तो पूरा मैच उनके हाथ में जाएगा। जो उन्होंने अपील क्लाइम करके एक रिच जो होल्ड करी थी वो उनको एक फ्रूटफुल रिजल्ट देके जाएगा। हैवॉक राइट साइड पे थ्रो डाउन है, अब वो उनको पूरा फिनिश करेंगे। विद दैट अ ग्रेनेड हाइप गेमिंग टॉप एचपी यहाँ पे बची हुई है सिर्फ, एंड यहाँ पे टीम तमिलास एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। मैक्स कश का आखिरी एक बुलेट वहां पे निकलेगा और वहां पे वो फाइनल जो किल था वो निकालेगा। वहां पे आखिरी में ऐश आते हैं, स्ट्राइकर को एक किल वहां पे निकाल के, बट यू कैन सी आखिरी में आयुष ने वो जो फाइट थी वो कंप्लीट करी टीम तमिलास को फिनिश करने। अदरवाइज आई वुड से कि अभी फनाटिक का स्क्वाड दिक्कत में आ सकता है, बट अभी भी चारों प्लेयर जिंदा है। ऐश के पास 100% एचपी है, बाकी तीन प्लेयर भी अपने आप को रिवाइव करेंगे और हील करते हुए नजर आएंगे आपस में। बट एक चीज 14 किल फनाटिक के पास है, जब 14 किल्स यहाँ पे फनाटिक ऑलरेडी उठा चुके, 15 कर सकते हैं। आई थिंक आईएनएस के लादेन को स्पॉट कर चुके और फिनिश ऑफ करने की इनकी कोशिश रहेगी। लादेन बिल्कुल ओपन से शॉट्स वहां पे दे रहे हैं फनाटिक के प्लेयर्स को। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद द जोन की यहीं पे जोन बनता जा रहा है जहां पे कंपाउंड है। अक्षत का मीन वाले एक बहुत ही बेहतरीन ग्रेनेड आता है ओवेस को नॉक डाउन करने के लिए, बट अभी एक ही चांस है जहां पे यूएमए के सारे प्लेयर इकट्ठे होके यहाँ पे फनाटिक के ऊपर पुश कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कोई और चांस यहाँ पे बनेगा। बट यहाँ पे फॉर श्योर गॉडेक्स के दो प्लेयर माफी और प्रधान जो सोनिक के बार्न हाउस में आके उनको पूरा फिनिश करने की कोशिश है, वो यहाँ पे टास्क जरूर है। बट यहाँ पे इनसाइड आउट का स्क्वाड पूरा फिनिश होता हुआ नजर आएगा 4th प्लेस पे। बट अभी फाइट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल बनने वाली है टीम यूएमई के लिए, बिकॉज जो स्प्लिट था सोनिक यहाँ पे बार्न हाउस के ऊपर चढ़े हुए, उनके नीचे दो गॉडेक्स के प्लेयर है। फनाटिक का पूरा स्क्वाड एक ही कंपाउंड में चारों प्लेयर, और वो कंपाउंड बहुत ज्यादा छोटा है, एक ब्रोकन वॉल रहेगी उनके पास खेलने के लिए। जी हाँ, बट फनाटिक को यहाँ पे दिक्कत है तभी हो सकती है अगर यू मुंबई ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के पास यूटिलिटी अच्छी खासी हो। नेट्स के साथ वहां पे फनाटिक के ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है। यू मुंबई ई स्पोर्ट्स स्प्लिट अप रहते तो उनके साथ भी सेम सिचुएशन होती, बट आई थिंक ये स्प्लिट इनके लिए काम कर सकता है। सोनिक को अगर स्पॉट कर लिया जाता है उस रूफटॉप के ऊपर, जैसे कि बात कर रहे थे वो बार्न हाउस के रूफटॉप पे जहां पे खड़े हुए हैं, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा सकती है। बट अब ये तीनों टीम्स, ये जितने भी प्लेयर्स 10 प्लेयर्स जो हमारे पास बचे हैं, ये सब बस होल्ड आउट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन वहां पे सबसे पहली गलती करने वाला है। बट ब्लू जोन यहाँ पे मूव इन करता हुआ और अक्षय को उसका थोड़ा सा डैमेज पड़ सकता था, बट ही इज बेयरली इनसाइड द सर्कल। गॉडेक्स के पास एक उम्मीद है इस वाले मैच को जीत के अपने आप को टॉप 16 के अंदर लाने की, बिकॉज वो लोग थर्ड चार्ट में थे। अब इस वाले मैच को अगर हार गए तो इस वाले टूर्नामेंट से हाथ धोना पड़ सकता है उनको, फिर वेट करना पड़ेगा अगले टूर्नामेंट का अगले साल। बट यहाँ पे एक आखिरी चांस है, 2
प्लेयर प्रधान और माफिया, ये तो इकलौते ऐसे प्लेयर है यहाँ पे जो जीवित रख सकते हैं गॉड एक्स वाले टूर्नामेंट में। यहाँ पे ग्रेनेड पुल करके जरूर फेंक रहे हैं। सोनिक के पास एक अच्छी पोजीशन है जो एक डिफरेंट एंगल बनाते हैं यूम्बा के लिए। अब उसी के चलते गॉड एक्स के प्लेयर वो लोग पेशेंटली वेट करेंगे अगले जोन के लिए, बिकॉज ब्लू जोन का डैमेज यहाँ पे जरूर पड़ेगा। सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं जॉनी यहाँ पे, और हमारे पास 3 टीमें जिंदा है, 10 प्लेयर इस छोटे से जोन में। अगला बनेगा नोवा जोन। आई एम थिंकिंग कि ये वाला एक और वापस से एक हील बैटल वाला मैच हो सकता है। वेल पॉसिबिलिटी हील बैटल यहाँ पे रह सकती है, बट सोनिक को सपोर्ट करते हुए फ्रैंकी उन्होंने डैमेज काफी अच्छे से कनेक्ट किया, बट यहाँ पे डैमेज रेट भी हुआ था। फ्रैंकी को भी थोड़े बहुत शॉट सेट हुए थे। कंपैरिजन की बात करें तो सोनिक ज्यादा लो गए थे, तो हील अप करके वापस से फाइट इनिशिएट करने की यहाँ पे कोशिश रहने वाली है। बट हील बैटल जैसा केतन ने बोला, वो हमको देखने की इस गेम के अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्लॉक अगर आप देखें अपने टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे ऑलरेडी वहां पे 0 हिट कर चुके हैं। कुछ ही देर में फाइनल सर्कल जो होता है हमको देखने को मिलेगा। यूम्बा के प्लेयर्स ड्रॉप डाउन करते हुए सोनिक ग्राउंड फ्लोर पे अब आ चुके हैं, ओपन एरिया में है, उनके आगे बाउंड करे। गॉडेक्स के प्लेयर्स बिल्कुल उनके साइड में, सोनिक की स्पेल से लो कर दी गई है। गॉडेक्स की माफिया वहां पे अक्षय को पिक ऑफ करते हुए अक्षय को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। प्लेयर्स ऑन वो किल वहां पे उनके लिए कंफर्म करेगा। सोनिक की हेल्थ बहुत ज्यादा लो थी, माफिया उनको भी यहाँ पे फिनिश ऑफ करके गेम से बाहर निकालेंगे। अब यूम्बा के 2 प्लेयर्स, गॉडेक्स के 2 प्लेयर्स और फनाटिक की पूरी स्क्वाड 14 किल्स के साथ इस गेम के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रही है। लेकिन अभी भी वो एक बड़ा सवाल है कि कौन यहाँ पे लेकर जाएगा चिकन डिनर। नेड के साथ वहां पे माफिया नॉकडाउन हो जाता है और मैक्स कैश ने अपनी टीम के लिए ओपनिंग निकाल दी है। कौन नहीं जाता हुआ प्रधान की तरफ, अगर लैंड होता है परफेक्टली गॉडेक्स खत्म हो जाएगी और फिर फनाटिक चार्ज इन करती हुई दिखेगी यूम्बा के प्लेयर्स के ऊपर। बट जितने पॉइंट्स गॉडेक्स ने कलेक्ट करे क्या उतने सफिशिएंट रहने वाले कि वो टीम टॉप 16 के अंदर जा पाए। बट बिकॉज यहाँ पे यूएमए का जो स्प्लिट था 2-2 प्लेयर का अक्षत और फाइनल बॉस के चलते अभी भी इस बिग हाउस को होल्ड करेंगे। उस फर्स्ट पर यहाँ पे एक ऐश का और ग्रेनेड आएगा, माफिया वहां पे पूरे फिनिश हो जाएंगे। प्रधान यहाँ पे अभी भी जिंदा है, इकलौते ऐसे प्लेयर जो कि से हील बैटल कर सकते हैं यहाँ पे अपनी टीम के लिए। बिकॉज नोवा जोन भले ही आएगा बट वो सेकंड प्लेस के लिए लड़ सकते हैं, एटलीस्ट नॉट फॉर द विनर चिकन डिनर। बिकॉज 4 पे फनाटिक है जिंदा, उनके पास पोजीशनिंग देखो, ओवेक्स आगे लीड कर रहे हैं, मैक्स कश और ऐश ऐसे 2 प्लेयर हैं जो वहां पे अपनी टीम को एक कवर फाइट देंगे। फ्रैंकी कैन डू दैट डिफेंसिव अप्रोच अपनी टीम के लिए। वहां पे मैन पावर ज्यादा है तो फनाटिक के पास पॉसिबिलिटी भी ज्यादा रहेगी। वो जो फोरकास्ट हमारा रहता है वो हमेशा अभी जो 4 पे जिंदा रहता है उनके ऊपर रहेगा। बिकॉज पलड़ा यहाँ पे भारी है मैन पावर का फनाटिक के पास। उसके बाद यूम्बा आखिरी माते गॉडेक्स के प्लेयर प्रधान के लिए क्या यहाँ पे ओवेस जा रहे हैं, वो 1 वर्सेस 1 करने के लिए फुटस्टेप्स यहाँ पे जरूर आ चुके हैं। क्या उनको पता है कि गॉडेक्स का एक और प्लेयर वहां पे जिंदा है उस बान हाउस में, बट फनाटिक के प्लेयर चार्ज करना चाहते हैं यूम्बा के प्लेयर्स के ऊपर। बट ये एक एडवांटेजेस पोजीशन बना के जाएगा गॉडेक्स के प्लेयर के। बट वहां पे मैक्स कश यहाँ पे बर्स्ट डाउन करेंगे विद अ गैस कैन, बिकॉज वो ब्लाइंड फायर में उन्होंने अपने आप को नॉकडाउन करा है। ओवेस का ग्रेनेड जाता है सामने, एक प्लेयर नॉकडाउन होंगे, अक्षत के नाम के फाइनल बॉस जरूर उन्हें रिवाइव देने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे फुटस्टेप्स मल्टीपल फुटस्टेप्स आएंगे बिकॉज फनाटिक के प्लेयर दे विल बी क्लाइंबिंग अप। यहाँ पे रूम बाय रूम एक प्री फायर देखने को मिलेगा आप लोगों को। बालकनी में 2 प्लेयर आ चुके हैं, 3 प्लेयर आ चुके हैं, ऐश भी आ चुके हैं, मैक्स कश को मिल चुका है रिवाइव। 4 प्लेयर जिंदा है, रूम बाय रूम जाएंगे। यहाँ पे फाइनल बॉस को पिक डाउन करेंगे, 1 एचपी दे यूम्बा विल गेट एलिमिनेटेड ऑन थर्ड पोजीशन। सेकंड प्लेस पे यहाँ पे गॉडेक्स ऑलरेडी आ चुके हैं। क्या ये वाला मैच अपने लिए निकाल पाएंगे? द आंसर जो हम लोगों को मिलेगा वो थोड़ी देर में, बिकॉज बान हाउस में ऊपर फर्स्ट फ्लोर में बैठे हुए। अगर आपको ऊपर जाना है डैमेज लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज डैमेज आप लेके जाओगे। प्रधान ऊपर वो प्री फायर देंगे एंड वो गन स्विच देखने को जरूर मिलेगा। बट उसी के चलते यहाँ पे प्ले जोन से फनाटिक ऐश नॉकडाउन हो जाएंगे। बट फिनिश देखते कौन सी टीम कर पाएगी, प्री फायर में वापस से जाएंगे। एंड यहाँ पे स्क्रीन में पावर हाउस का स्क्वाड एक इकलौते प्लेयर्स के साथ जिंदा है। सेल्स का स्क्वाड यहाँ पे 6 किल के साथ 8 प्लेस पे एंड होगा। स्लैक्स एक और किल निकाल चुके हैं। डीटी के प्लेयर्स के ऊपर बहुत मुसीबत यहाँ पे बन के खड़ी होगी टीम आएंगे और सामने क्रू का स्क्वाड भी रहेगा। प्ले जोन से यहाँ पे पावर हाउस के नोवा भी फिनिश हो जाएंगे। पावर हाउस का स्क्वाड 7th प्लेस पे एलिमिनेट होगा और उनके पास यहाँ पे सिर्फ 2 किल्स होंगे। बट अभी जोन यहाँ पे फेवर करेगा क्रू को, ऑरेंज रॉक को एंड सिनर्जी को। लूपस्टॉर्म को भी आना है, टीम आईएनडी को भी निकलना पड़ेगा, बट उसके पहले उनको डीटी से होते हुए गुजरना पड़ेगा। अब अगर टीम आईएनडी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाए तो दिक्कत आती है। यहाँ पे ऑरेंज रॉक स्काउट ओपी यहाँ पे नॉकडाउन होते हुए नजर आएंगे एलएसएम के केओस के द्वारा। सिरेंज यहाँ पे पूरे फिनिश हो चुके हैं। बट 3 मैन स्क्वाड इस वाले मैच में दे विल बी एंटरिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट जोन। क्रेटोस यहाँ पे ट्राई करेंगे साले किल को अपनी तरफ लेने के, बट सामने से रैप्टर ये चीज इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। बट यहाँ पे ग्रेनेड जरूर फेंके जा रहे हैं। मेगा गॉड यहाँ पे नॉकडाउन कर चुके हैं डीटी के देवांश को। दैट इज थर्ड पार्टी कमिंग इन। ये डीटी का स्क्वाड क्या सैंडविच हो सकता है? रैप्टर यहाँ पे नॉकडाउन हो चुके हैं, देवांश नॉकडाउन है, टॉप डॉग और आरओआईटी ट्राई करेंगे वो किल अपने लेने के। बट यहाँ पे रैप्टर का किल फॉर श्योर ट्राई करेगी टीम आईएनडी लेने के। उसके चलते ट्रांस का ग्रेनेड जाएगा, रैप्टर फिनिश होंगे। टीम आईएनडी ट्रांस कमिंग अप विद द टैग ग्रेनेडियर फॉर हिमसेल्फ। ग्रेनेडियर उनको मिलता है और फाइट्स भी आगे लेनी पड़ी। उनको पता है कि प्लेयर्स आगे रहेंगे। क्रेटोस वहां पर पिक ऑफ हो चुके हैं लूपस्टॉर्म के केओस के द्वारा। ट्रांस की हेल्थ आप देखिए बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम हेल्थ है यहाँ पर इनके पास। एक आखिरी फर्स्ट एड बची है वो लगानी पड़ेगी। मीनवाइल वहां पर वॉर के मावी भी पिक ऑफ हो चुके हैं। एंग्री यहाँ पर जाते हुए एंटी स्नैक्स के द्वारा 6 ने मावी को फिनिश किया है। 6 यहाँ पर बचे सिनर्जी के द्वारा, लेकिन टॉप डॉग यहाँ पर पिक ऑफ किया। ट्रांस की हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम है। लुक एट हिज एचपी, देयर इज स्लाइट एचपी आउट देयर। क्रू के मेगा गॉड वहां पर देवांश को पिक ऑफ कर रहे हैं और यहाँ पर डार्क टेंजन का सफाया होगा 6 के साथ। आईएनडी ट्रांस यहाँ पर प्लेस उनको अपना नॉक दे बैठेगा। स्नेयर भी हो चुके हैं। स्नैक्स की बहुत कम हेल्थ और स्नैक्स भी यहाँ पर जाएंगे। टीम आईएनडी का एलिमिनेशन टॉप 5 में आकर हो रहा है 5 किल्स के साथ। विल दैट बी इनफ फॉर द टॉप 16? लेकिन अगर हम बात करें 4 टीम्स की, ऑरेंज रॉक स्काउट, क्रू स्पोर्ट्स, सिनर्जी और लूपस्टॉर्म। बिल्कुल, बट आई गेस टीम आईएनडी वहां पे इस वाले मैच से टॉप 16 के अंदर तो आ जाएगी। बट अगले मैच में एक वो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा सो दैट कि कोई और टीम उनके आगे से उपास ना कर जाए। बट ऑरेंज रॉक स्काउट भी अकेले प्लेयर बचे अपनी टीम से। 2 वर्सेस
वर्सेस 1 का सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ। अब देखते हैं कौन सी टीम इस वाले सर्कल के अंदर आती है। क्रू के पास एक अच्छा एडवांटेज है जोन का, एलिसम को अंदर आना है, टीम सिनर्जी को अंदर आना है, ऑरेंज रॉकेट स्काउट ओपी को तो एक बहुत एक लंबा यहाँ पे यू कैन से डिस्टेंस कवर करना है। यहाँ पे आगे बढ़ के जा चुके स्काउट के, वहां पे टीपीपी लेके वो किल अपने लिए निकालेंगे। स्काउट के पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, बिकॉज वहां पे उनके पास 1 HP स्काउट यहाँ पे एक किल तो लेके जाने की कोशिश करेंगे, बट वहां पे वो प्लीज उनको किल दे देंगे। स्काउट सामने किसी को नहीं दिया, दैट वाज लाइकिंग अ गुड थॉट प्रोसेस, बट यहाँ पे ऑस्टिन को पूरा नॉक इन फिनिश कर देंगे क्रू के प्लेयर, बिकॉज इनके पास जोन का एडवांटेज है। हेनरी को वहां पे फिनिश करा है, नैंगरी को भी फिनिश करा। आखिरी जोन इफ आई एम नॉट रॉन्ग की एक प्रिडिक्टिव जोन जरूर था। लूपस्टॉर्म यहाँ पे पूरा फिनिश होगा, देन